आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नया विषय लेकर। बहुत ही दिलचस्प सा विषय है आज का। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको पहले अपने बारे में बता दूं। मैं शिवी सखी अपने चैनल पर ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति से संबंधित, उनकी सेवा से संबंधित, उनके प्रेम में विभोर, उनके प्रेम में कैसे डूबे, सेवा से ज़्यादा मेरा फोकस प्रेम पर ज़्यादा रहता है कि प्रेम कैसे करें, गहराई से कैसे जुड़े ठाकुर जी से, इससे संबंधित जो नियम कानून बीच में आते हैं उसको कैसे सेटल करें, इस बारे में वीडियोस बनाती रहती हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो शो होती रहेंगी और कई बार बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे हाथ लग जाती है जो हमारे गुत्थी को सुलझाकर हमें आगे अग्रसर कर देती है। तो ये तो रही थी मेरे चैनल के बारे में बात। लेकिन और कई लोग भैया ये भी पूछ रहे थे कि आप अपने दिनचर्या के बारे में बताओ, अपने ठाकुर जी के साथ आपकी क्या दिनचर्या है, आप कैसे रहते हैं दिनचर्या। अगर आप चाहते हैं मैं प्रॉपर वैसे व्लॉग बनाऊँ कि अब मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, तो वो तो अभी मैं कुछ समय बाद बना पाऊँगी अभी नहीं बना पाऊँगी। वैसे मैंने अपने बारे में बताया हुआ है कई सारी वीडियोस में कि एक दिनचर्या के ऊपर वीडियो कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। और मेरा ऐसा रूटीन नहीं कि मैं ठाकुर जी के सामने ही बैठी रहती हूँ। मैं कोई साधना करती हूँ, मैं आसन लगाती हूँ, मैं इतने काउंटर जप करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक तार होता है जो एक प्रेम का लगाव होता है, वो ज़रूर होना चाहिए भगवान के साथ, वो ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। तो अंत मति सो गति, तो अंत में जब मति होती है वही गति होती है। तो मति कहाँ है आपकी, ये इम्पोर्टेंट है, ना कि ये कि आप आसन लगा के तो बैठे हैं लेकिन मति आपकी इधर उधर है और मति आपकी सोच रही है कि कल की प्लानिंग के बारे में या कहीं और है, संसारिक चीज़ में है, किसी विषय में है, स्थान में है। बल्कि अगर ऐसा हो आप क्रिया में तो किसी संसारिक में व्यस्त है, किसी संसारिक क्रिया में व्यस्त है, कोई काम काज संसारिक, लेकिन मति आपकी जुड़ी हुई है भगवान से, या मन आपका पड़ा हुआ है कि वृंदावन कब जाऊंगा, ऐसे ऐसे चला जाऊंगा, वहाँ के दर्शन कर लूँगा, फिर ऐसे ऐसे करूँगा, फिर उन संत से मिल के आऊँगा, फिर ऐसे करके कैसे करूँगा। अगर आपकी मति भगवान में है, किसी लीला में अटक गई भगवान की और आप क्रिया में कुछ हो रहे हैं, तो आप वही माने जाएंगे जहाँ आपकी मति है। तो मति इज़ इम्पॉर्टेंट। कि दिनचर्या जो अगर आप लोग पूछते हैं कि आपकी दिनचर्या क्या है, तो भाई मैं फोकस करती हूँ कि आपकी मति, आपकी अटैचमेंट, आपकी हर एक प्रयत्न कोशिश उस तरफ होनी चाहिए जो भगवान की तरफ होनी चाहिए। मैं आपको सांसारिक कार्य करती हुई नज़र आऊँगी, मैं आपको सांसारिक उत्सव, पारिवारिक उत्सव मनाते हुए नज़र आऊँगी, अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ में भी आप देखते हो। और आपको जस्ट एक गृहस्थ जीवन की जैसे एक स्त्री होती है, वैसे मैं आपको जीवन गुजारती हुई नज़र आऊँगी। आध्यात्मिकता का लेवल हम सब लोग क्या करते हैं कि हम नापते हैं बाहर से कि ये कैसा, कि आध्यात्मिकता में कैसा होगा। और लेकिन आध्यात्मिकता का जो देखने का जो लेवल है वो होता है अंदर, वो सारी अंदर है चीज़। हम क्या कहते हैं, हम पैकेट को देख के अंदर अंदाज़ा लगाते हैं जैसे सांसारिकता की तरह कि अंदर कैसा प्रोडक्ट होगा। क्योंकि सांसारिक में जब पैकिंग अच्छे करेंगे तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे ना कि अंदर अच्छी प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन नहीं, आध्यात्मिकता में बिल्कुल उल्टा है। उसमें बाहर से आप देख ही नहीं सकते हो कि कोई अध्यात्म में या कोई भगवान की तरफ कितना जुड़ा हुआ है। आप देखिए, आप बाहर से देखकर नहीं पता लगा सकते हो। ये सब अंदर का मामला होता है, सब ये अंदर की बात है ना। अंदर की आप नहीं झांक सकते हो। एक स्पिरिचुअलिटी बाहर का विषय नहीं है, ये अंदर का विषय है। मति जहाँ आपकी जुड़ी हुई है वहीं आप प्रेजेंट माने जाते हो। तो ये थी दिनचर्या की बात। उसके ऊपर प्रॉपर अगर वीडियो वैसी मैं कुछ समय बाद लाऊंगी। बाकी मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि दिनचर्या के बारे में भी एक वीडियो है मेरी। दूसरी बात आ जाती है कि आज मैं बात जो करने वाली हूँ मेन विषय की, क्या हम ऐसा भी पॉसिबल है, अगर कई सारे भक्त हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं कि जो भगवान से काफ़ी प्रेम के स्तर पर काफ़ी उनको प्रेम है और जुड़े हुए हैं भगवान से, और काफ़ी उनको लगाव महसूस होता है ठाकुर जी से, भगवान श्री कृष्ण राधे श्याम से। तो उनको बड़ा ही लगाव ऐसा लगता है कि अपने हैं, उनको बड़ा अटैचमेंट है भगवान से, जस्ट लाइक मी। और
कि बहुत प्रेम है, तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों है, कि उनसे इतना प्रेम क्यों है। अचानक ही तो नहीं ऐसा प्रेम होता, इतना आसान नहीं है भगवान से प्रेम हो जाना ना। उसी के लिए लोग इतनी तपस्या और वो करते हैं, लेकिन इतना प्रेम क्यों है। तो ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है कि जैसे कि कह दिया जाता है एक आम लैंग्वेज में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन्हीं के टाइम में उनके कहीं उन्हीं के गांव में, नंदगांव में कहीं कुछ हो, उनके सखा या सखी हो, उनके पड़ोसी हों, चाचा हों, चाची हों, मामी हो, कुछ हो, तभी हमको भगवान से इतना लगाव है। क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब बिना वेस्ट करे हुए मैं आपसे कह सकती हूँ कि यस, इसका पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। मैं नहीं कह रही कि यही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। पॉसिबिलिटीज़ ऐसे हैं, अब आप हंसेंगे ये अच्छा 5000 साल पहले जो सखा सके थे उसमें ऐसे कितने लोग होंगे आज जो ये कह देंगे कि हम भी वहाँ थे, ऐसे तो वहाँ भीड़ लग जाएगी। कितने थे ऐसे? यशोदा मैया तो एक ही होगी ना, है ना। तो ऐसे कितनी यशोदा मैया थी, तो ये वो भी कहते हैं, वो भी उनके अंदर भी वात्सल्य भाव है, उनके अंदर भी वात्सल्य भाव है, ऐसे कितने लोग होंगे। तो बात ये है कि जो कई सारे हमारे अध्यात्म लेवल के प्राची जी ने भी और कई सारे संतों ने ये बात बताई है कि हमारे ना पैरेलल यूनिवर्स होते हैं। पैरेलल यूनिवर्स मतलब मैं थोड़ा सरल भाषा में आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि हर एज के लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर्स। जैसे एक गैलेक्सी है, एक ब्रह्मांड, मतलब ये जो एक जिसमें 9 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स, ये एक गैलेक्सी है, उसका एक सूर्य है, एक गैलेक्सी कहलाई जाती है। मतलब उसी में ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड बताए जाते हैं, अनंत हैं वो, उनकी काउंटिंग नहीं है। तो ये सब ऐसी पृथ्वी और भी हैं, एक पृथ्वी, जुपिटर, बृहस्पति, मंगल, ऐसे ग्रह और भी हैं और पैरेलल यूनिवर्स है, यानी कि कई सारी गैलेक्सीज हैं जो ब्रह्मांड जो भगवान श्री विष्णु के एक अंग में समाहित है। तो ऐसी अनंत कोटि की सोचिए हमारी क्या, उसमें हमारी कितनी सी हैसियत है। मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनंत कोटि गैलेक्सीज में, अनंत कोटि धरती या अर्थ होंगी, अर्थ में अनंत कोटि इंडिया में भी, यहाँ में अगर हम जूम करके देखें हमारा क्या अस्तित्व है, अगर हम क्या अगर हम देखें सोचें तो हमको अपने आप पे वो आती है कि क्या है ना, थोड़ा सा वो होता है, परमात्मा की तरफ एक झुकाव होता है कि हम जीव तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स हैं। और ये भी आपने सुना होगा, कई संतों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि अभी कहीं जैसे यहाँ पर कलयुग चल रहा है, जब पैरेलल यूनिवर्स है, ऐसी एक और धरती है, और धरती है, कई सारी हैं। तो किसी पर इस वक्त सतयुग चल रहा होगा, किसी पर अभी त्रेता चल रहा होगा, किसी पर द्वापर चल रहा होगा, द्वापर का वो टाइम चल रहा होगा जिस समय श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला की थी। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ब्रह्मांड में अभी लीला जो है चल रही है। तो इट इज़ माइट पॉसिबल कि आप किसी ब्रह्मांड में, किसी गैलेक्सी में कहीं पर भगवान के यहाँ आपने जन्म लिया हो और उनके साथ आपने लाखों बार देखा हो भगवान को, श्री कृष्ण को, जिस तरीके से लाखों बार, कई बार देखा, उनके सानिध्य में रहे, उनके गांव में रहे हो, आते जाते गुजरते हुए उन्हें देखते हो, और प्रेम भी हो आपको, इसलिए आपको इस जन्म में प्रेम है, ये भी कारण हो सकता है। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि आपको प्रेम ना हो, लेकिन आप उनके आसपास सानिध्य में रहे हो, लेकिन आपने उस समय वैल्यू ना की हो। जस्ट लाइक आपने मीराबाई की कहानी सुनी होगी कि उन्होंने कृष्ण की महत्वता, उनको देखा नहीं था, मतलब उनके सानिध्य में तो आई, पास तो आई, लेकिन उनकी महत्वता नहीं जानी, प्रेम नहीं जागा, है ना। उनकी ये भगवान है, वो अपने पतिव्रता पालन में रह गई, उनकी महत्वता ना जानने के कारण उनको दोबारा पृथ्वी पर आना पड़ा, उनके इस दोष के कारण। एक आप अब इसमें ये सवाल उठा सकते हैं कि अगर हम भगवान के साथ थे तो कहते कि भगवान के सारे भक्त मुक्त होकर गोलोक में चले जाते, उन्हें दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता, धरती पे भुगतना नहीं पड़ता, आना नहीं पड़ता, इन बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो वो यहाँ धरती पर हम क्यों आए अगर भगवान के साथ थे? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के पीछे 3 आंसर छुपे हुए हैं। पहला तो ये, हम भगवान के सानिध्य में तो ज़रूर रहे हों, उनके गांव में कहीं रहे हों कुछ, लेकिन हमने उनकी वैल्यू ना जानी, जस्ट लाइक मीराबाई, हमने उनकी महत्वता ना जानी। भाई दुर्योधन तो खैर ज़्यादा उसमें था
कि उसने देखा तो देखना भगवान को इज़ नॉट बिग डील। मैंने पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि भगवान से प्रेम होना बड़ी बात है, भगवान को देखना बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है मैं भगवान को अनंत बार देखा, उनके गांव में हूँ, पड़ोसी हूँ और पड़ोस के गांव में रहते हूँ, लेकिन उनकी महत्वता ना जानी हो। जस्ट लाइक इस टाइम पे कोई प्रेमानंद बाबा की महत्वता ना जाने, है ना। अच्छा बाबा जी यहाँ सत्संग करते हैं, ऐसे ही जैसे कृष्ण के बारे में उस टाइम चर्चा होती हो, ये है वो है, अरे और देखने में हमने दोष बुद्धि कर लियो, अच्छा ये तो बड़ी वैसी हरकत करता रहता है, कौन इसको भगवान समझेगा, या उनकी वैल्यू ना जानी, उनको भगवान समझ के प्रेम ना किया हो, तो वो हो सकता है। और इस जन्म में आके अब हम उनके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई प्रेम भी हो उनके साथ, हम थे भी रहे भी, तो हम आए क्यों। कई बार ऐसा होता है कि कोई मिस्टेक हमसे वैसी हो जाती है, एक होती है नोइंगली, एक अनोइंगली। कि एक तो अनोइंगली तो ये होगा कि हम कौन सा प्रेम नहीं था, उनकी वैल्यू नहीं जानी इसलिए आ गए। और एक ये होती है कि ऐसी हमने स्वयं नोइंगली कोई ऐसी इच्छा करी कि हमें एक बार पृथ्वी पर जाकर देखना है। कि ऐसा होता कहीं आपने पुराणों में ऐसी कौन सी कथाएं सुनी होंगी कि आप तुम्हारे इस बात के कारण तुमको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, तुमको इस बात के कारण एक बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक ऐसा भी होता है कि कई बार जीवात्मा खुद अगर जब अपनी इच्छा से, गोलोक जब चले जाते हैं तो उसके बाद अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ कभी वापस आ नहीं सकते, अगर आओगे तो अपनी इच्छा कैसे आओगे, स्व इच्छा से आप यहाँ आओगे। और जब खुद कोई इच्छा करेगी जीवात्मा तो वो यहाँ आ सकती है। तो आपने हो सकता है कोई इच्छा करी हो, कुछ जानने की कोशिश की हो, कुछ चेक करने की कोशिश की हो, या ऐसी इच्छा करी हो और भगवान ने आपको भेज दिया हो। या ऐसे भी कारण हो सकता है कि भगवान थोड़े थोड़े टाइम पे अपने प्रेमी जन वहाँ से भेजते रहते हैं धरती भूलोक में, जिससे उनका प्रेम का प्रचार प्रसार, उनके प्रेम के बारे में, प्रेम उनका जिंदा रहे, डूबे ना, ढकता ना जाए धरती पे। तो उनके बारे में इसलिए वो भेजते रहते हैं ऐसी स्प्रेडनेस एनर्जी बांटने के लिए भगवान के प्रेम की, जिससे वो दबी ना रहे और जागर होती जाए, इसलिए भी भेजते हैं। तो ये सब कारण मुमकिन हो सकते हैं। स्व इच्छा से जब आता है तो भगवान उसको याद ज़रूर दिला देंगे। किसी आपके जीवन के ऐसे स्टेज में आते आते आपको ज़रूर याद आ जाएगा कि आप किस उद्देश्य से यहाँ जीवन में आए थे, आपको एकदम याद ज़रूर आ जाएगा क्यों आए थे, आपका मूल कारण क्या है। और हर किसी का कारण होता है यहाँ पर आने का, हर कोई किसी न किसी रीज़न से आया है ना, चाहे वो भक्त हो या ना हो, ये तो सच्चाई है। जो भी हो, लेकिन आपको पता ज़रूर चल जाता है एक समय पे कि मैं क्यों आया था। अगर ये सब जो है अध्यात्म लेवल की बातें होती हैं और अगर ये सब नहीं जाना, यहाँ आकर अपने बारे में जाना कि हम यहाँ मूल उद्देश्य में यहाँ क्यों आया हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो फिर क्या ही करा। जैसे जानवर आए, खाया पिया और सोए और बस लाइफ पूरी गई, चले गए। जस्ट लाइक अगर हम इंसान हैं, हम यहाँ क्यों आए, उद्देश्य नहीं जाना, ऐसे ही चले गए, तो फिर हमारा मनुष्य योनि में आना ही व्यर्थ चला जाएगा। तो जो भी कारण है हमको पता लगाना चाहिए। और कोई इतना बड़ी बात नहीं है अपनी लाइफ के बारे में जानना कि कोई, और ये इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कि ऐसा भी मुमकिन था कि मैं कभी भगवान के साथ रही होंगी या मैं उस टाइम पे थी। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अब जैसे मैं नहीं बताऊंगी, दिव्या सिंह वीगो करके एक चैनल है ना, वो वात्सल्य भाव है उनका ठाकुर जी के प्रति। वो बताती हैं अध्यात्म लेवल पर देखा ना, जब हम ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो सब चीज़, सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जो लोग आजकल देखते हैं कि पास्ट लाइफ देखते हैं, हम पुरानी लाइफ में क्या थे, वो सब तो अपने आप ही पता लग जाता है भक्ति में आकर, है ना। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। तो वो जो जिनका मैं नाम ले रही थी, वो मैया जो हैं, वो बताती हैं कि पिछली लाइफ में तो मतलब एक लाइफ में वे थी, भगवान के सानिध्य में थी, उनकी लीलाओं के काल में थी, भगवान की लीला के काल में थी, लेकिन उन्होंने इतनी वैल्यू नहीं करी थी उनकी भगवत्ता की कि ये भगवान है। बस उन्हें एक शख्स की निगाह से वो देखती थी कि हाँ ठीक है, अरे ऐसे, मतलब वो एक भगवान वाला प्रेम है, कृष्ण श्याम सुंदर, इस वाली चीज़ से नहीं देखा था, जिसको पूर्ति करने के लिए अब वे इस टाइम पर आई। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा। वे इस टाइम पे देखो कितने लोगों को भक्ति में, वात्सल्य भाव में मोटिवेट कर रही हैं और ले जा रही हैं, है ना। तो इसके पीछे भी अच्छा ही कारण रहा। मीराबाई जी आई तो अपने एक गलती वो करने के लिए, लेकिन उनका नाम देखिए कितना, और वो कितनी लोगों की प्रेरणा बनी।
तो कहीं ना कहीं भगवान भक्त का अमंगल कहीं नहीं होता, वो मंगल ही लेके चलते हैं भक्तों का। तो इतनी अजब भक्ति में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हाँ, अगर तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको भी लगता है कि आपको श्री कृष्ण से प्रेम क्यों है, इतना प्रेम तो नहीं होता किसी से बिना मिले बिना देखे, किसी से बिना मिले किसी के बारे में बिना जाने अचानक आपको श्री कृष्ण से ही क्यों है, वही आपके इष्ट क्यों है, उनसे ही इतना खिंचाव क्यों, उन्हें देख के क्यों रोना आता है, उन्हीं के धाम जाने के क्यों मन करता है। तो कहीं ना कहीं इट इज़ मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि आप सानिध्य में ज़रूर थे उनके और आपने लाखों बार देखा है उनको, तभी ये सरसराहट कहीं ना कहीं है। कहते हैं ना, एक मैंने खुद लिखी थी एक शायरी, एक मैंने शॉर्ट्स में डाली थी कि कुछ तो हकीकत रही होगी मेरे और कृष्ण के सपनों में, कुछ तो हकीकत रही होगी मेरे और उन कृष्ण के सपनों में, क्योंकि इस दुनिया में किसी का किसी से प्रेम सपनों की अवस्था में तो नहीं होता। ये मेरी खुद की लिखी हुई शायरी थी, जिसमें कि मैंने ये है कि खाली सपनों को लेकर कि भगवान को सिलसिला अपने में देख लिया और प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, ये पॉसिबल नहीं है जब तक हम किसी से वैसे ना मिले। हम ज़रूर, ये डेफिनेटली पॉसिबल है, उनसे मिल चुके हैं, लाखों बार मिल चुके हैं, हज़ारों बार मिल चुके हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं, तब तक प्रेम का बीज नहीं उगा था जो अब बोया जा रहा है। हमको यहाँ से उनसे थोड़ा सा दूर करके प्रेम बढ़ाया जा रहा है ना। तो प्रेम इज़ इम्पोर्टेंट, इसलिए कहा जाता है भगवान का सानिध्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उनसे प्रेम होना इम्पोर्टेंट है। उनके काल में भी अगर हम रहे हों, उनके हम देखा भी हो हज़ारों बार, वो प्रेम ना हो तब उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवान सामने आ जाए तो कोई वैल्यू नहीं है उनकी, कि जब तक अगर प्रेम नहीं है उनके आगे। जस्ट लाइक दुर्योधन ने तो कह दिया था कि बंदी बना लो इस ग्वाले को, उनके लिए तो वो ग्वाला था, हमारे लिए तो वो सर्वस्व है। तो बीज, प्रेम का बीज इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो प्रेम के आगे इसलिए कहते हैं भगवान भी झुकते हैं, क्योंकि प्रेम भगवान से भी बड़ा भगवान का प्रेम है। अब ऐसी ऐसी बातें बुलवाते हैं ये बैठ के तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, अगर आपको भी लगता है तो आप भी ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी ज़रूर उनके सानिध्य में रहे होंगे। कोई चूक रही हो, कोई कुछ रही हो, अब ये जानने के लिए अगर आप जानना भी चाहते हैं ना तो आप जान सकते हैं, इट इज़ नॉट बिग डील। आप रोज़ रात को सोचते सोचते सोइए कि ऐसा रोज़ ही क्वेश्चन अपने आप से कीजिए, पूछते पूछते ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या रहा होगा कि मुझे इस समय भगवान से इतना प्रेम क्यों है, और प्रेम है तो उनसे दूरी क्यों है, उनसे दूरी क्यों महसूस होती है, उनसे अपनापन क्यों महसूस हुआ था। एक सब क्वेश्चन करके ना अपने माइंड को करते 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 भगवान का नाम लेते लेते सो जाइए। आपको सपन में ज़रूर कुछ ना कुछ इंडिकेशन ऐसा हो जाएगा जो आपको बता देगा कि ये समथिंग, आपको पता लग जाएगी ये समथिंग कुछ हुआ था मेरे साथ जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, है ना। वो कारण जैसे आप कमांड देंगे अपने अवचेतन मन को, वो सब दिखा देगा आपको कि क्या क्या हुआ था आपके साथ। ही करके देखिए ज़रा, अगर एक बार कुछ दिखेगा उसको कन्फर्म करने के लिए दोबारा पूछिए अगले दिन, फिर वही दिखेगा, फिर वही दिखेगा, तो कन्फर्म वही है ना। तो चलिए मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी एक और अलग से विषय के साथ। जैसे आज आपको एक अलग सी बात बताई, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कृष्ण प्रेमी जनों में, भक्तों में, और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।